एमकेएम में लड़ाई, एमकेएम में झगड़े, एमकेएम में जनाब एक दूसरे के साथ जो कुछ हो रहा है, जो रवैया रवा रखा जा रहा है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा जी वसीम अख्तर साहब को गवर्नर क्यों और कैसे रोका बनने से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने लेकर भी गए और धोखा दे दिया। बहरहाल अब सामने आए हैं रऊफ़ सिद्दीकी साहब। रऊफ़ सिद्दीकी साहब मुख्तलिफ़ वजारतों में एक ज़माने में रहे, वज़ीर दाखिला की पोस्ट पे भी रहे, सनत तिजारत भी रहे, सकाफ़त भी रहे और बड़े करीबी बानी मुत्तहिदा के हैं ये, और आज एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की है गुज़िश्ता रोज़, वो बड़ी ख़ास तौर पर पहली तो बात उन्होंने ये की कि जी देखिए, बड़ों का काम माफ़ करना होता है, किसी से गलती कोताही हो जाए तो माफ़ी मिलनी चाहिए बानी मुत्तहिदा को, और कोई जवाब ऐसा बनाकर। और जब आप पाबंदी लगा सकते हैं तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जनाब अगर फिर लगे आपको कि हद से तजावज़ किया जा रहा है तो आप आखिरी मरतबा फिर उनका स्विच ऑफ कर दीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। लोग भी कहेंगे कि जनाब हो गया, वरना लोग इस वक्त ही कह रहे हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने वो कहा, सबको माफ़ी मिल गई, इनको क्यों नहीं मिल रही। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो कहा कि जी ये जो बात कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुस्तफ़ा कमाल की तरफ इशारा करके कि जिन्हें नाकाम हो गए तो हमारे मत्थे मार दिया, तो उन्होंने कहा आपके मत्थे, आपको भी तो बानी मुत्तहिदा के मत्थे मार दिया गया, आप भी तो वहीं से आए फैक्ट्री से, उनका ये बात है। तीसरी बात उन्होंने जो हैरत अंगेज़ की, उस पर मैं चाहूँगा ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने तारीफ़ की सेंट्रल में जो काम किया है डॉक्टर आसिम का नाम लेकर। उन्होंने कहा जी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा डॉक्टर आसिम की कि उन्होंने सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत काम किया और कहीं भी मुझे उनकी तख्ती नाम की नज़र नहीं आई। उसने कहा ये रवैया मुझे बहुत पसंद आया, जो कि दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि कोई काम करता है तो नाम की तख्ती नहीं लगाता, क्योंकि कहता है यार ये आपका हक़ है और मेरे पास जिम्मेदारी है। सर लड़ाई चल रही है, रऊफ़ सिद्दीकी साहब अब सामने आए हैं, उन्होंने लताड़ दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी, उन्होंने लताड़ दिया जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी, फ़ारूक सत्तार को भी। बानी मुत्तहिदा के हक़ में माफ़ी की उन्होंने बात की है, मत्थे मारने की भी स्टोरी उन्होंने सुना दी। क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या होने वाला है इस पूरे सिनेरियो में? देखिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसको कहा गया कि एमकेएम के खामोश रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बहुत अरसे से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन कदावर शख्सियत है, मिनिस्टर रहे हैं, मेयर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बहुत अहम पोस्टों पर रहे हैं और कई दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, खामोश हैं वाकई इनमें से जो घर पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं सर, वो तो खामोश इसलिए थे ना, इजाज़त नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो सामने आ गए वसीम अख्तर, वसीम आफ्ताब वगैरह। इजाज़त किसने दे दी? ज़ाहिर जिससे पूछते हैं सब। अच्छा, तो जो बिलावल भुट्टो की डेडलाइन है, और सर खुल के बताएं आप। अब आपने बता दिया, सब लोग समझ गए। तो आप जैसे लोगों ने हमें बताया। अच्छा जी फ्रांस बिल आप कह रहे थे ना। अब अपने जो मुझ पे मत डाले, आपने कह दिया हिम्मत करके, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप बड़े साफी बनते जा रहे हैं। अरे अली टू बी सीरियस नोट, देखिए ये एमकेएम की अंदरूनी जो लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा और इतनी गंदी हो चुकी है, इससे भी एक और अल्फाज है मगर मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप समझ जाएं, उस जगह पे चली गई है कि अब लोगों को इनसे घिन आ रही है और वो तीसरी तरफ देख रहे हैं। एक तीसरा सांझे की हंडिया चौराहे पे फूट गई जो है ना, तलाक हो गई जनाब, जो तलाक भी हो गई, जिसने निकाह पढ़ाया था इन दोनों जमातों का, इनकी तलाक हो गई जनाब। मैं आपको तो वो हलाल नहीं करा सकते? वो हलाला करने के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है यार, तो वो उसके लिए टाइम लगेगा। बहरहाल अभी तीसरा ऑप्शन सामने आया है, और तीसरा ऑप्शन जो सामने आया है, और उसने पहले दिन ही एक सॉफ्ट बात कर दी बानी के लिए। नहीं, आप अगर ये मैं बात कर रहा हूँ रऊफ़ सिद्दीकी साहब की, जो उनके साथ नहीं थे ये चीज़ तो मेरे साथ बात की है उन्होंने प्रोग्राम में। रऊफ़ सिद्दीकी भी, अभी देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे इस खामोश, अभी एक अच्छा बड़ा ग्रुप बनेगा, और जब ये उनमें जाके बैठेंगे उधर से भी सॉफ्ट बातें इस तरह की आएंगी। अभी तो वो इन दोनों को बुरा बोल रहे हैं, और जो 2 4 5 होंगे वो उधर से माफ़ी की बात करेंगे, फिर इनका मर्जर होगा, फिर एक और मर्जर आप देखेंगे, और फिर ये उर्दू बोलने वालों की कराची की नुमाइंदगी की एक कोई नए नाम से, जैसे हम बहुत दिनों सुन रहे थे, कोई नए नाम से कोई जमात आने वाली, कोई नए नाम से कोई जमात आने वाली, फिर ये आएगी, और ये उसी की तैयारियां हैं। और नहीं तो आप नई बात कर दी आपने, आप दूर की बात कर दी। हाँ, रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने जो कहा माफ़ी पाने के लिए, तो इसका मतलब हेलो की आवाज़ तो नहीं आ रही। देखिए अब भी हेलो की आवाज़ नहीं आ रही, इसके लिए अभी बड़ी कोशिशें होंगी, थोड़ा सा ग्राउंड बनाया जाएगा और इसमें मुख्तलिफ खामोश रहनुमा सामने आएंगे, फिर ये खामोश रहनुमा
मिलके एक जगह बैठेंगे, फिर एक कोई पार्टी की शक्ल दी जाएगी और उसमें देखें क्या होता है, फिर वो किस नाम से आते हैं। क्योंकि साथ साथ आफाक साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, आफाक साहब ने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने बड़ी सॉफ्ट बातें की हैं बानी के लिए, बड़े अपने मखसूस अंदाज में, धीमे लहजे में। बोला मैंने तो कभी नहीं बुरा कहा, और जो बातें की, तो ये एक जो लोगों की सिंपैथीज इस शहर में लोगों को पता है, जो रहने वाले हैं उर्दू बोलने वाले, जो और ये जो बैंक अभी तक उनका जी मौजूद है और तो ये उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कहा है रऊफ सिद्दीकी साहब ने कि भाई मुस्तफा कमाल को फेल हो गए, मत्थे मार दिया, खालिद कह रहे हैं उनके, वो कह रहे हैं खालिद मकबूल को भी तो मत्थे मारा है बानी मुत्तहिदा की। भाई इन दोनों को पहले तो बिल्कुल इन दोनों को एक दूसरे के मत्थे मार दिया पहले तो ये दोनों को मत्थे मार दिया। और वो किसने सर? जिसका भी आपने बताया थोड़ी देर पहले। कौन है सर वो? अच्छा, तो जो अब क्या हुआ, अब वो भूखे से लड़ाई हुई और दोनों घच खा के गिर पड़े। ठीक है ना, मुनासिब जुमला है ना सर, आपने तरमीम करके अच्छा ज़्यादा किया तो अब जब घच खा के गिर गए तो किसी और ने तो आना है, तो अब ये दूसरी पार्टी मैदान में आ रही है। और अभी देखें, पहले वसीम अख्तर साहब ने, फिर रऊफ साहब ने, अभी और बहुत सारे लोग हैं सामने आएंगे, खामोश हैं, वो सामने आएंगे। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहा है कहीं कि इरशादुल इबाद साहब भी आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो परतोले बैठे आएंगे, देखें बिल्कुल वो भी आएंगे। और हैदराबाद रिजवी भी आ सकते हैं किसी वक्त भी, और भी बहुत ऐसे लोग हैं इनके पास। बाबर गौरी बाहर बैठे हुए हैं, उसामा कादरी तो नहीं आ रहे? उसामा कादरी भी अभी इन दिनों कराची आए हुए हैं इस्लामाबाद से, और बड़े इनके पास कमी तो है नहीं यार आपको पता है। एक तो मैं एक अनीस एडवोकेट साहब की वापसी हो सकती है क्या? हो सकती है उनकी वापसी, बड़े वो भी अंदर के सियासतदान हैं, बड़ी अच्छी तरह तंजीम चलाना जानते हैं। और ये पैक होके नई, मैं आपको जो मेरा तजिया वो है कि मैं एक नई MQM बंदे देख रहा हूँ, उसका नाम ही क्या रखेंगे। अच्छा, एक देखिए, ये लोग इस पर एक बड़ी अहम बात, रऊफ सिद्दीकी साहब ने एक जुमला बड़ा ज़्यादा किया, मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा भाई देखिए, ग्रुप बंदियाँ करके आप 4 आदमी इधर, 4 आदमी इधर, 4 आदमी इधर के मैं MQM। वो कह रहे हैं असल मसला तो कारकुनान का है, वो किसके साथ हैं? अब आप ये नई MQM जो कह रहे हैं, तो अब आपसे ये सवाल है सर कि कारकुनान किसके साथ हैं? नई वाली के साथ होंगे, दरमियानी के साथ होंगे, पहली वाली के साथ होंगे, दूसरी वाली के साथ होंगे, किसके साथ होंगे? देखिए, ये जो कारकुनान है ना, वो थोड़े उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। थोड़े दिन वो कंफ्यूज रहे, फिर इस लड़ाई से तंग आ गए और इनसे दूर रह गए। ये कुछ रहनुमाओं का दो तरफ का एक ग्रुप रह गया, कुछ रहनुमा उधर हैं, कुछ रहनुमा उधर हैं, ठीक है। और अब ये आपस में इतना लड़े कि इनकी तवानाई एक दूसरे पे इतने ज़ाया हुई कि ये सब तंग आ गए। उन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस कर दी, उन्होंने भी उन लोगों का नाम ले दिया जिनका नहीं लेना था। और अब इन पे मेरे हिसाब से, सियासत में जितना मैंने देखी, मेरे हिसाब से इन पे क्रॉस लग गया। और नहीं, हाँ, ये दोनों गए, दोनों ने गलती की ना यार, कोई एक ही समझदार बन जाता। और एक नई सफबंदी शुरू हो गई है, नई MQM की बुनियाद रखने की। इन रहनुमा जो हैं, ये अब जो है बस थोड़े अरसे की बात है, एक आप शहर में नई MQM बनते देखेंगे। और उसका ज़ाहिर है उसमें अच्छा, इतनी सारी MQM नई पुरानी सब में हिमायत बानी की तो कहीं नहीं होगी। कोशिश कर, देखिए जो इन्होंने किया, जो फेल हुआ, मुस्तफा कमाल आए, उन्होंने स्टार्ट जो है पहले दिन से उनके खिलाफ उल्टी सीधी सारी बातें करनी शुरू की। ये लोग आए, इन्होंने की, 22 अगस्त के बाद सारे मिल गए, एक हो गए, ऐसे नई बातें हुई। तो कारकुनों की हमदर्दियाँ तो उनको हासिल नहीं हो पाई। वो लोग जिनको उन्होंने बेल आउट किया या रेस्क्यू किया या जो भी आप कह सकते हैं किया, और वो इनके साथ हैं, मगर कितने दिल के साथ हैं ये वो भी जानते हैं और शहर के लोग भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये नई MQM बनेगी तो वो ये गलती नहीं करेगी। सियासत में एक गलती दोहराई नहीं जाती, वो देख लेंगे इनसे जो गलती हुई है। तो ये बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही एहतियात से, जैसे डॉक्टर ने शुरू किया, इसी तरीके से ये एक एक करके बात होगी और कोशिश होगी कि उस सिंपैथी को जो उनके बानी की थी उसको हासिल किया जा सके और एक मजबूत पार्टी बना सके जिसके साथ कुछ कारकुनान हो इस शहर के, ताकि ये इलेक्शन में जाएं तो इनको जमात इस्लामी से जहाँ मुकाबला करना है वो करना पड़े, जहाँ पीपल्स पार्टी से करना है तो करना पड़े। अभी तो ये किसी काबिल भी नहीं है, ये किसी
आप क्या अली, आपकी बड़ी शहर पे नज़र है, क्या किसी भी यूसी का चेयरमैन का इलेक्शन सच में बताइए जीत सकते हैं? इस वक्त पोजीशन नहीं। नहीं, ये तो फिर अच्छा, लेकिन इन तमाम सबको पता है ना, सबको नजर आ रहा है तमाम सूरत हाल में, बार बार तो फॉर्म 47 गेम नहीं होगा ना अच्छा, इस यार। तमाम सूरत हाल में क्या समझ रहे हैं आप? इस पर मुझे अगले प्रोग्राम में आपसे तफसील से बात करूंगा, लेकिन अव्वल लाइन में सिर्फ जवाब दीजिएगा। 25 तारीख का आफाक इमरान साहब का जलसा, लोग मायूस हैं एमक्यू पाकिस्तान से, लग रहा है आपको उनके जलसे की तरफ फिर रुझान ज़्यादा होगा? देखिए, ये जलसा बड़ी, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, सब बंदी हो रही है, ये जलसा बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अगर वो अपने जलसे में कोई ऐसी बात कर दें तो हो सकता है कि नई पार्टी का कोई नया लीडर सामने आ जाए, ये भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है जनाब, इस पर यहीं इख्तिताम में चाहूँगा ताकि क्यूरियोसिटी रहे, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे उसमें ज़ुबैर साहब से इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे।